रहोबियाम ने सोने की ढालों के स्थान पर क्या बनवाया? पीतल की ढालें। फसह किस इब्रानी महीने में मनाया जाता था? पहला महीना, अबीब। जो अन्यजाति व्यवस्था के पीछे नहीं लगे, वे भी धार्मिकता को क्यों प्राप्त कर सके? क्योंकि उन्होंने विश्वास के द्वारा उसे प्राप्त किया। यीशु ने अच्छा चरवाहा होने की बात यूहन्ना के किस अध्याय में कही? अध्याय 10। भजन संहिता 17 के अनुसार भजनकार ने प्रार्थना की कि परमेश्वर उसे किसकी छाया के नीचे छिपा ले? अपनी पंखों की छाया। प्रेरितों के काम के अनुसार स्तिफनुस को पत्थरवाह होते देखने पर सहमति जताने वाला नौजवान कौन था? शाऊल, जो बाद में पौलुस हुआ। यशायाह भविष्यद्वक्ता ने किस राजा के समय अपना कार्य आरंभ किया? उज्जैया। कुलुसियों 4 में कौन कुलुस्से का निवासी और मसीह यीशु का दास है, जो पवित्र लोगों के लिए सदैव परिश्रम से प्रार्थना करता है? एपफ्रास। योआश कितने वर्ष की आयु में राजा बना और उसने कितने वर्ष राज्य किया? 7 वर्ष की आयु में राजा बना और 40 वर्ष तक राज्य किया। यरूशलेम का पहला मंदिर किस राजा के शासनकाल में बनाया गया था? सुलेमान। क्रूस पर यीशु ने जो पहली बात कही, वो क्या थी? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। एक दूसरे के प्रति प्रेम के ऋण को छोड़कर तुम्हारा किसी पर क्या न रहे? कोई भी और ऋण न रहे। यहूदी होने का लाभ और खतना का क्या लाभ बताया गया है? कि उन्हें परमेश्वर के वचन सौंपे गए। यहोशापात के अहज्याह के साथ मेलजोल पर परमेश्वर का निर्णायक दंड क्या हुआ? जहाज भंग हो गए। कहा गया है कि मनुष्य के और सब पाप देह के बाहर होते हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला किसके विरुद्ध पाप करता है? अपने ही शरीर के विरुद्ध। एक कुरिन्थियों की पत्री में प्रेम का अध्याय कौन सा है? एक कुरिन्थियों 13 अध्याय। सुलेमान का बड़ा भाई और दाऊद का जेठा पुत्र कौन था? अम्नन। यदि भाई पाप करे तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? निजी रूप से जाकर उसे समझाना। नदब के मरणकाल पर इज़राइल किस स्थिति में था? सारा इज़राइल गिब्बतोन को घेर रहा था। हिजकिय्याह ने प्रार्थना करते हुए परमेश्वर को किनके ऊपर विराजमान कहा? करूबों के ऊपर विराजमान इस्राएल का परमेश्वर। राजा ने हामान को अधिकार सौंपते हुए क्या दिया? राजा की अंगूठी। दुष्टात्माओं के सुअरों में बैठने के बाद सुअरों का क्या हुआ? वे झील में डूब मरे। वो कौन सी स्त्री थी जो अहाब और इजेबेल की बेटी थी और जिसने अपने सभी पोतों को मारकर सिंहासन पर कब्जा किया? अत्याह। याकूब ने अपने मामा लाबान के घर पर पहली बार किस बेटी से मुलाकात की? राहेल। सुलेमान ने याजक एब्यातार को बर्खास्त करने के बाद उसे कहाँ रहने दिया?
अनातोत। यीशु ने सार्वजनिक सेवा आरंभ करते समय लगभग कितने वर्ष के थे? लगभग 30 वर्ष। हिजकिय्याह ने अपनी संपत्ति का एक भाग किस कार्य के लिए निर्धारित किया? होमबलि, उत्सवों और विश्राम दिनों की बलियों के लिए। एलीशा ने कहा कि आर्थिक बहाली किस स्थान पर होगी? शोमरोन के फाटक पर। नूह ने जहाज से बाहर आने के बाद सबसे पहले क्या किया? एक वेदी बनाई। इस अध्याय के अनुसार हम किसके द्वारा उद्धार पाए हैं? अनुग्रह से। इस्राएल की जनगणना के बाद दाऊद ने कहां बलिदान चढ़ाया? यबूसी ओरनान के खलिहान में। गलातियों में पौलुस के अनुसार वे 3 खंभे कौन थे जिनसे वो यरूशलेम में मिला? याकूब, कैफा और यूहन्ना। परमेश्वर ने किस दिन अंतरिक्ष फर्मामेंट बनाकर जल को अलग किया? दूसरा दिन। एलीशा ने उस स्त्री से जिसके पुत्र को उसने जीवित किया था कहा कि कितने वर्षों तक अकाल रहेगा? 7 वर्ष। जब राजा क्रोध में बाहर गया तो हामान किससे अपने प्राणों की भीख मांगने लगा? रानी एस्ते। तीसरी बार प्रार्थना करने के बाद जहां यीशु का पसीना खून की बूंदों जैसा गिर रहा था वो स्थान कौन सा था? गत्समनी का बगीचा। हबक्कूक में भविष्यद्वक्ता किस बात का विरोध करता दिखता है? अन्यायियों की समृद्धि। जिस चेले ने यीशु का 3 बार इनकार किया वो कौन था? पतरस। क्या आहाज यहोवा की दृष्टि में ठीक आचरण करता था? नहीं, उसने सही ढंग से आचरण नहीं किया। पौलुस ने अपनी तीसरी प्रचार यात्रा में इफिसुस में कितने वर्षों तक निवास किया? 3 वर्ष। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया और बाइबल की समझ टिप्पणियों में साझा करें। आपकी सदस्यता और पसंद हमें और अधिक बाइबल क्विज तैयार करने में बड़ी मदद करती है।